साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम सारे किसान नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मिल करके उनके आंदोलन को तोड़ना चाहती हैं। इसलिए देश भर के विभिन्न हिस्सों से जो किसान दिल्ली तक आना चाह रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। अब इन आरोपों से एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह का रवैया एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनाया था, वही रवैया अब किसान नेताओं के खिलाफ अपनाया जा रहा है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से माने तो संभल जिला प्रशासन ने संभल के 6 किसान नेताओं को नोटिस दे करके उनसे 50-50 लाख रुपए के निजी मुचलके को भरने के लिए नोटिस जारी किया है। मानो वो किसान नेता ना हो करके कोई अपराधी हो और उनसे संभल प्रशासन को शांति भंग की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि ये दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके प्रचार प्रसार कर रहे थे और किसानों से अपील कर रहे थे कि वो अपने हक और अधिकारों के लिए दिल्ली चल करके प्रदर्शन में शामिल हों। भैया ये कब से अपराध होने लगा? इससे शांति भंग की धाराएं कब से लागू होने लगी? लेकिन योगी राज में इस तरह के नोटिस दिए जाना सब कुछ जायज है। संभल के उप जिलाधिकारी हैं दीपेंद्र यादव, उन्हीं ने ये नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बताया बीबीसी से बातचीत करते हुए कि सीआरपीसी की धारा 107 और 116 को तामील करने के संबंध में इन लोगों को शांति भंग के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। जिन किसान नेताओं को नोटिस जारी हुए हैं उनमें भारतीय किसान यूनियन असली के संभल के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह, जो इस समय दिल्ली में यानी कि सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, फिर भी संभल जिला प्रशासन को उनसे शांति भंग का खतरा था। किसान नेता जयवीर सिंह, सत्येंद्र उर्फ गंगाफल, ब्रह्मचारी, वीर सिंह रोहतास, इन तमाम सारे लोगों को 50-50 लाख रुपए के निजी मुचलके का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2-2 गारंटर भी साथ में लाने के लिए कहा गया है। जब इस बात पर सवाल उठे, अब संभल के एसडीएम दीपेंद्र यादव का कहना है कि हमने 50 लाख का जो बॉन्ड भरने के लिए कहा था, अब वो रकम 50 लाख से घटा करके 50,000 कर दी है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि उनको जो नोटिस मिला है उसमें अभी भी रकम 50 लाख है। किसान नेता स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम ना बॉन्ड भरेंगे और ना प्रशासन का कोई जवाब देंगे, क्योंकि हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार किसान जागरूक हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना प्रशासन के इस रवैये से हमको दबाया जा सकता है। अब संभल के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल कि आखिर इन किसान नेताओं से शांति भंग की आशंका उत्पन्न कैसे होने लगी? जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के दौरान कहता है कि किसानों को धरना प्रदर्शन करने का, अपनी मांग और अधिकारों के लिए सड़क पर आने का अधिकार है, तो आखिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया, आपके एक जिले के प्रशासन ने कैसे डिसाइड कर लिया कि किसान नेताओं को नोटिस जारी किया जाता है, 50-50 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने के लिए कहा जाता है, उनसे इस तरीके का सलूक करने की कोशिश की जाती है मानो वो कोई बड़े अपराधी हो। अभी तक जहां भी किसानों ने प्रदर्शन किया, कहीं से भी शांति भंग की खबरें सामने नहीं आई। किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। कहीं पर रास्ता अगर ब्लॉक भी किया गया है, वहां भी वो बड़ी खामोशी से बैठ करके इस गूंगी बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अचानक से संभल जिले में इन किसानों से, इन किसान नेताओं से शांति भंग की आशंका उत्पन्न कैसे हो गई? इसी वजह से संभल के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि ये कुछ नहीं, किसानों को डरा धमका करके उनके आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो